अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास जो आज का लेक्चर है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू द पंक्चुएशन। मोस्टली बच्चे इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे पास कैसे आया हुआ है, कैसे इसकी रूल्स होती है। इसलिए मैंने इसके अलग लेक्चर्स बना लिया और इसके पार्ट्स कुछ बताए हुए आप लोगों को, उस पर आप जाओगे और इस पर काम करोगे। क्लास मैंने जो इसके बाद लेक्चर इसमें सारे जो टाइप्स है वो जो है दो दो कभी तीन तीन करके लेक्चर में अपलोड किए हुए, क्योंकि लेक्चर जो है वो ईज़िली आपको समझ आने के लिए मैंने किया। अगर साथ कर लेती सारे तो आप भी बोर हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा करके आप लोग को ऐड करवा दिया है। पंक्चुएशन हमारे पास पीरियड विद द कामा, यानी पीरियड और इस पंक्चुएशन में हम किस चीज़ के कामा, पीरियड और साथ में कामा का तस्करा करेंगे कि किस तरह पीरियड क्या चीज़ है और कामा क्या चीज़ है, और इस सेंटेंस में कैसे एडिंग हो रही है और किस तरह ये डिटेल में बताया जाता है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन करेंगे, फिर इसके बाद इसकी डिटेल पे जाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पीरियड पीरियड हमारे पास सबसे पहले क्या है, क्या चीज़ है, हमारे पास फुल स्टॉप होता है जिसका दूसरा नाम हमारे पास पीरियड रखा गया है। पीरियड के जो कुछ रूल्स है वो आप देखें। टू इंडिकेट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि हमारे पास सेंटेंस जो भी है उसके अंदर क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना मौजूद होनी चाहिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कहने का मकसद यहाँ पर ये है, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लिखते हो तो उसमें आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, आप सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेते हो। तो इसलिए जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है उसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस हमारे पास क्वेश्चन मार्क के अलावा क्वेश्चन होती है, उस बाकी सारी जो हमारे पास सेंटेंसेस होती है चाहे वो डिक्लेरेटिव पार्ट में भी आ जाए तो उसको आप फुल स्टॉप लगाते हो। और फुल स्टॉप कहने का अगर नहीं लगता तो क्लास वहाँ पर आप लोग लगाते हो दैट। अगर दैट नहीं लगाया तो आप जाते हैं यहाँ से 2 नंबर नहीं लगाते। तो यही हमारे पास मेन इशू होता है कि आप दो नंबर काटना के लिए खुश तो हो जाते हो, लेकिन एक छोटा सा चीज़ है जो 2 नंबर काटता है, जो कि बोर्ड वाले भी काट लेते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में भी काट दिया जाता है। तो ये फुल स्टॉप का रूल्स होता है कि आप सेंटेंस जब भी कंप्लीट करें तो आप उसके आगे क्या लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। हियर दिस बुक, जो कहाँ यहाँ है, ये यहाँ है बुक, यहाँ है ये बुक। तो जो तस्करा है सेंटेंसेस का वो तो सिंपल ही है था, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट था हमारे पास, तो उन्होंने थोड़ा सा सेंटेंसेस को कवर करने के लिए दे दिया। दूसरा हमारे पास है टू इंडिकेट दैट लेटर आर यूज टू बी अब्रीवेशन। अब्रीवेशन कहना मतलब ये है, जो वो वाले सेंटेंसेस कुछ होते हैं अब्रिकेट, मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि अब्रिकेट से हमारे पास ये अल्फाज मिलते हैं कि जो लफ्ज़ हमारे पास दरमियान में यानी जाके कामाज लगाता है और इसके अंदर जाके कवर करता है सेंटेंस के अंदर। जिस तरह ये है डॉक्टर, फिर आता है मिस्टर, ये मिस्टर्स, ये अब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म जिसको हम देते हैं, फिर इसके अंदर हम देते हैं। आज जिन बच्चों ने लोगों ने PhD की होती है तो उसको वैसा नाम दिया जाता है डॉक्टर। तो वो तो डॉक्टर जो भी है, चाहे डॉक्टर अब्दुल्ला का हो, चाहे डॉक्टर जो नाम दो, उसे आगे आप डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, उसके साथ DR से रिपीट करते हो। तो ये DR जो हमारे पास एडिंग है यही हुआ। क्लास जो आगे हमारे पास सेंटेंसेस है वो देखें। टू इंडिकेट द डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कहने का मकसद ये है कि हमारे पास डेसिमल यानी मैथ की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैथ में भी तो कामा यूज़ करते हो, उसके अंदर भी लगा के आप कभी मल्टीप्लिकेशन का भी इसका इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश के रूल्स हम जिक्र तस्करा करेंगे। तो इस तस्करे से हमें ये मिलता है कि आप डेसिमल फ्रैक्शन पे यहाँ कवर करने के लिए उसके पॉइंट्स कवर करते हो। और दूसरा इसका अब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म में जाकर आपको डॉक्टर या मिस्टर्स लगाकर उस चीज़ को कंप्लीट करना होता है। आई होप क्लास यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स यू के आप जो है अब्रीवेशन कहने का मकसद ये था कि आप हर सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे आप लगा लेते हो। अब डॉक्टर का नाम होता है वो फुल होता है, आप नहीं लगाते, आप सिर्फ DR लिख लेते हो, तो फुल स्टॉप लगा लेते हो। ये भी हमारे पास फुल स्टॉप के ही हिस्से होते हैं, हाँ, और इसी से ही कवर होते हैं हमारे पास। अच्छा क्लास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कामा। व्हाट इज़ कामा और कामा कैसे यूज़ होता है, कामा है क्या चीज़ और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कामा ज़रूरी किस चीज़ के लिए। वैसे कामा के हमारे पास कितनी तरह टाइप है, 6 टाइप्स है। वन वन करके हम पढ़ेंगे इसको। जो 6 टाइप में से पहला टाइप है वो देखें, टू सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय द कंजक्शन। क्या होता है जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कहने का मकसद यहाँ पर ये है, जो आज़ादी खुली हुई सेंटेंसेस हमारे पास है वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो, कंजक्शन के साथ, यानी बट, बिकॉज, ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास उसके साथ जुड़े हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कामा का तस्करा है। दूसरा हमारे पास इसका एग्जांपल देखें, दिस इज़ द स्ट्रीट, ये हमारे पास गली है, बट आई डू नॉट नो द नंबर ऑफ हाउस, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर घरों के नंबर कौन सा है या कैसे है। तो उसका इंफॉर्मेशन ये डोंट, जो आप लोगों का तस्करा है यहाँ पर, एक तो हमारे पास द स्ट्रीट, दिस इज़ स्ट्रीट, ये तो गली है,
कामा लगा दिया। यानी कामा का तस्करा यहाँ ये कर रहे हैं कि मैं जो है सेंटेंसेस को भी फुल बताती हूँ और आगे सेंटेंसेस को इसलिए फुल नहीं बताया जाता कि उस चीज़ से पूछा जाता है कि आगे कवरिंग किस चीज़ से हो रही है। तो इस चीज़ के लगाने के लिए आप उसे कहते हो कि कामा इनकम्प्लीट जो है तब यूज़ होगा जब सेंटेंस आपके पास आप इन्फॉर्मेशन दे जिसका आंसर अभी कंप्लीट ना हो, तब आप जाके यानी इसका आंसर सिर्फ एक बंदा ही देगा, इसके बाद में इसको दूसरे ऐड नहीं करोगे। दूसरा हमारे पास है टू सेपरेट द पार्ट ऑफ सीरीज़। सीरीज़ का मतलब ये है कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कुछ कभी भी किसी बात हम किसी का वर्ड्स लिखते जा रहे हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब ये सारे जो वीक नेम होते हैं इसको आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना ऊपर नीचे लगा के आप इसे करते जाओ, लेकिन आप इसे करते हो कामा लगा के ही जाओगे कि अब वीक है, आज वेडनेसडे है, ये सारा लगा के, जिस तरह मैंने ये एग्जाम्पल दी हुई है आप इसको कामा लगा के आगे कवर करोगे, तो जिसे हम क्या कहते हैं पार्ट ऑफ द सीरीज़ कॉमा। सीरीज़ कॉमा का मतलब ये है जो चीज़ हमारे पास इसके बार बार आ रहा है उसको हम कन्वर्ट करने के लिए एक कॉमा लगाते हैं और कामा को कवर करने के लिए साथ साथ में इसमें कामा को ऐड करते हैं और चीज़ को पता लगाते हैं। जैसे कि मैंने मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ एटसेट्रा, मतलब ये है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे, ये जो सारे हमने लगाए हुए हैं इसके दरमियान कामे लगाए जाते हैं। इसको आप सीधी लाइन में लिखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कैसे कवर करें, हम इसको कैसे की जाए कि ये क्या है और क्या नहीं। तीसरे पार्ट देखें टू सेपरेट द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लाइक वाइल अल्त ऑफ इट बिकॉज। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स भी हमारे पास, ये वर्ड जो बताए गए हैं वाइल अल्त ऑफ बिकॉज, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जिसके हमारे पास इस्तेमाल होने वाले की सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं और इसी के बाद कामा लग जाते हैं। और इसी के बाद कामा कहने का मकसद ये है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके पास है व्हेन द रेन वाज फीलिंग बारिश हो रही थी, देयर वाज अ लिटिल वाइंड, यानी एक छोटा सा नमी महसूस हो रहा था। ये जो हमारे पास तस्करा किया गया है सेंटेंसेस के अंदर फेलिंग पे, तो ये बता रहा है कि जो सेंटेंस आपके पास कवरिंग की है ये कैसे की जा रही है। ये एक चीज़ का जो कवरिंग का पार्ट है वो उसने डिटेल से बताया हुआ है। ओके क्लास, जो हमारे पास ये 3 टाइप्स थे मैंने इसको तस्करा डिटेल से कर दिया। अब हमने जो है नेक्स्ट 3 टाइप्स जो है उसके बारे में तस्करा करना है डिटेल के साथ, कैसे इसको कवर करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 3 हमारे पास जो है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, सबसे पहले 4 का रूल पढ़ते हैं टू सेट ऑफ द ईच एक्सप्रेशन, यानी कुछ एक्सप्रेशन होने चाहिए जैसे कि यू नो वेल ऑन अदर हैंड यू माइट से। इस तरह जो कुछ वर्ड्स हमारे पास आते हैं सेंटेंसेस के अंदर, तो ये क्या हो जाता है कि हमारे पास सेंटेंसेस को कवर करने के लिए इसको आप कामा लगा के कवर करोगे। जिस तरह कि आप देखो ही वॉज ऑफ कोर्स द फर्स्ट पर्सन ही सा, ये मैंने पहला बार देखा कि इस बंदे ने ये वाला कोर्स किया था। ये जो ही वास और तस्करा है, साथ में कवरिंग की तस्करा है और साथ में ये बताने का जो तस्करा है उनका मकसद यही है कि जो आप कवरिंग करोगे तो इस लिहाज से जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें टू सेट ऑफ द सच एक्सप्रेशन सी से डायरेक्ट कोटेशन। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन भी हम यूज़ करते हैं जिसके लिए कोटेशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कोटेशन एक इंपॉर्टेंट वर्क होती है। कोटेशन के अंदर अगर आप कोटेशन नहीं देते और आपको इसके अंदर बताना नहीं होता, तो कोटेशन के बाद अगर आप उस चीज़ को आगे स्टार्ट करते हो किसी चीज़ के बारे में, तो याद रखना कि उसके दरमियान भी कामा लगता है। क्लास, जब भी आप कोटेशन दोगे, कोटेशन के बाद जब भी सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो कामा लगा के सेंटेंस स्टार्ट होता है। आप क्या कर लेते हो कि आप 3-4 लाइनों के ऊपर जो है हेडिंग बना के कामा लगाते हो। आप फिर जब उसी लाइन से स्टार्ट करोगे, ये कहने का मकसद ये नहीं, ये आपके पास लाइनें हैं, यहाँ आपने कुछ वर्ड्स लिखे बहुत सारे, अब इसका कन्वर्टेड कामा लगा दिया, लास्ट में आपने कामा लगाने के बाद यहाँ से ही वर्ड स्टार्ट करोगे, तो कामा लगा के ही वर्ड स्टार्ट करोगे, इससे आगे स्टार्ट नहीं होगा। अगर इसके बाद आप स्टार्ट करोगे नेक्स्ट लाइन से, तो क्लास आपका जो है कामा नहीं लगेगा। आई होप यू कैन बी अंडरस्टैंड। जो दूसरा हमारे पास है 6 टू सेट ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन एड्रेस। अगर आप किसी चीज़ का, बंदे का नाम बताते हैं और ख़ास तौर पर उसी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि कहाँ है, तो उसके बाद भी कामा लग सकता है। यानी कहने का मकसद ये है, अगर उस चीज़ का एड्रेस बताना हो कि ये यहाँ पर है, वो है, ये है, यानी किसी चीज़ का हेडलाइन नाम लिया जाए कि जिसका तस्करा किया जाए, उसको आप कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कामा के अंदर आएगा। कामा के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि उसके लिए खासियत है। ज़ेन में आई बोरो यू बेग, जो है बोरो का मतलब तका हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ज़ेन का तस्करा, ज़ेन से बात हो रही है, इसके नाम वाज़ेह तौर पर बताया दिया जा रहा है, इसलिए इसके बाद कामा लगेगा। ठीक है क्लास, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड अटेंड डेली क्लास बिकॉज माई लेक्चर कैन बी फेलो, यू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू क्लास, अपने क्लास वाले को साथ भी ज़रूर फेलो करते जाए। ओके, अल्लाह पामान।